आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। सीएम साय बोले, सरकार ने उनके बलिदानों को याद करने का किया प्रयास। शिव पूजन महोत्सव 20 जुलाई को डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने किया पोस्टर विमोचन। 1.25 लाख शिवलिंगों का होगा पूजन। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दीपक बैज ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अवैध शराब पर सरकार की मिलीभगत का लगा आरोप। बीजेपी प्रशिक्षण शिविर को बताया राजनीतिक पर्यटन। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि ये न केवल एक ऐतिहासिक मौका है, बल्कि उन वीर सेनानियों को सम्मानित करने का अवसर भी, जिन्होंने उस कठिन दौर में साहस और निष्ठा दिखाई। मुख्यमंत्री ने इस विशेष रूप से सभी लोकतंत्र सेनानियों को आमंत्रित कर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सरकार उनका आभार व्यक्त कर उनके बलिदानों को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनाने का प्रयास कर रही है। आपातकाल का 50वीं वर्षगांठ है और पिछले साल भी हमारा सौभाग्य था कि प्रदेश भर के जितने भी सेनानी थे उनको सम्मान करने का सौभाग्य मिला था। और इस साल तो 50वीं वर्षगांठ है, उस उपलक्ष्य में प्रदेश भर से सभी हमारे लोकतंत्र के सेनानी आए हैं। उनको निमंत्रण था और उनका हम सब लोगों ने सम्मान किया है। और आपातकाल के दौरान उनका परिवार बहुत कष्ट सहा है और एक सरकार की तरफ से। इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक संवेदनशील मामले को लेकर पुलिस ने निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। बयान दर्ज करने से लेकर घटनास्थल की छानबीन तक सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जल्द ही जांच रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं डिप्टी सीएम साव ने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मार्च 2026 तक अभियान चलाएंगे। सरकार अब ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए सक्रिय है। जिन गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से नहीं है, उन्हें जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं तेजी से चल रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में पुलिस मामला पंजीबद्ध करेगी, जांच करेगी और जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे राज्य की बेटी है, निश्चित रूप से उसे न्याय मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जैसा कि हमारी प्रतिबद्धता थी, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और तब से लगातार अभियान चल रहा है। अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि बरसात में भी ये ऑपरेशन चलेगा। तो हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मार्च 2026 तक। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो आपने देखा कि इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय किया है जिनके नाम पर ये आज सभा करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है जब सत्ता में होते। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज ने श्रावण मास में कई आयोजन किए हैं। 20 जुलाई को रायपुर के आशुतोष अलका मेमोरियल मंगल भवन में लशेश्वर लिंग अर्पण शिव भोजन महोत्सव होगा। इसमें 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर छत्तीसगढ़ की खुशहाली और फसलों की बढ़ोतरी के लिए पूजा होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया। उन्होंने समाज के योगदान की सराहना की और कहा कि युवा पीढ़ी धर्म और समाज सेवा में आगे आ रही है। कार्यक्रम में समाज के कई प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक ने पत्रकार वार्ता में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का कारोबार पूरे राज्य में महामारी बन चुका है और इसमें सरकार की संलिप्तता भी है। उन्होंने 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने की योजना की आलोचना करते हुए कहा कि यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। बिजली संकट, शिक्षकों का विस्थापन और खराब कानून व्यवस्था को भी उन्होंने विफलता बताया। साथ ही दीपक बैज ने बीजेपी के मैन पार्ट में हो रहे प्रशिक्षण शिविर को राजनीतिक पर्यटन करार दिया।
और कहा कि यह आयोजन जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। पूरे राज्य में अवैध शराब एक महामारी की तरह फैल चुकी है और सरकार खुद इन्वॉल्व है इस अवैध शराब की बिक्री की काली कमाई में। आप देखेंगे लगातार जहां जहां नई शराब दुकानें खुल रहा है वहां की महिलाएं विरोध कर रहे हैं। जो सरकार 10,463 स्कूल बंद करने जा रही है और अतिशेष दिखाकर प्रदेश के शिक्षकों को उनके पद को छुपाया जा रहा है और अपने मनपसंद चहेते लोग को दिया जा रहा है और खुलेआम वसूली की जा रही है और देखा जाए तो पूरी तरह से युक्तियुक्तकरण अतिशेष एक वसूली का अड्डा बन चुका है। 1.5 साल की सरकार में पूरी बिजली व्यवस्था चौपट हो चुकी है। गांव शहर कई घंटे अंधेरे में डूब चुका है। लो वोल्टेज की समस्या चरम पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार से रिपोर्ट कार्ड की मांग की है। इसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेताओं को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता राजीव भवन आकर रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा कर सकता है। श्रीवास्तव ने तंज कसते हुए कहा कि जिनका रिपोर्ट कार्ड पहले ही शून्य रहा हो उनसे बहस करने का क्या लाभ होगा। बीजेपी नेता ने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। चर्चा के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जनता से किए वादे को पूरा करने में असफल और नकारा साबित हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार जनता के लिए ट्रबल इंजन साबित हो गई है और फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनाकर भाजपा अपनी सरकार की तारीफ करेंगे, खुद के हाथों से खुद को मेडल देंगे, ये तो हास्यास्पद है। भाजपा तय कर ले स्थान, समय और तिथि। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनके रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करने तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उम्मीद करता हूं इस बार चैलेंज करने के बाद भाजपा के नेता मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। पहले तो चैलेंज करके भाग चुके हैं। स्वागत करते हैं, हम कब चर्चा करना चाहते हैं, तिथि समय बता दें। जनता भी होगी, मीडिया भी होगी और लोग भी होंगे और इनकी फर्जी रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा होगी। इधर इंदौर दौरे से लौटने के बाद रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने शहर को इंदौर की तरह स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि रायपुर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त रोक लगाई जाएगी, साथ ही गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्रित करने की व्यवस्था भी होगी। शहर की खुली नालियों को कवर किया जाएगा ताकि जलभराव और बीमारियों से बचा जा सके। इस अभियान की निगरानी एनजीओ से जुड़ी महिलाओं को सौंपी जाएगी। महापौर का मानना है कि इस पहल से न केवल सफाई बढ़ेगी बल्कि समाज की भागीदारी भी मजबूत होगी। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हमको हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 14 जो नगर निगम हैं उनके महापौर, आयुक्त और अधिकारी, एक ई-रैंक के और एक ZHO, इतने लोगों को अध्ययन के लिए इंदौर भेजे थे। और इस विजिट में इंदौर में जो भी हमको नॉलेज मिला है और जो भी हम इंदौर में देख के आए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है सफाई के मामले में, उसका हमने अध्ययन किया है, विजिट किया है और प्रत्यक्ष रूप से उन सब चीज़ों को देखा है। और सरकार को, शासन को हमसे उम्मीद है और शासन ने हमसे अपेक्षा की है कि हम वहाँ देखेंगे और सीख के आएंगे, उसको हम अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 22 जून को सूटकेस में मिली युवक की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।
हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक पति पत्नी भी शामिल हैं। मृतक किशोर ने अपनी संपत्ति बेचकर आरोपियों को 20 लाख रुपए दिए थे, जिसे वापस मांगने पर उसकी हत्या कर दी गई। शव को फ्लैट में 48 घंटे छिपाने के बाद सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 103 की 1, 238 की का के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनांक 23 जून 2025 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे नाले के पास में एक ट्रंक के अंदर, एक ट्रॉली बैग के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके संदिग्ध स्थितियों को देखते हुए मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत में मर्ग कायम कर प्रकरण की जांच शुरू की गई। इस अज्ञात व्यक्ति के संदेहास्पद मृत्यु को जांच करते हुए पुलिस के द्वारा संदेह व्यक्त किए जाने पर पृथक से अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 103(1), 238 का और 3(5) बीएनएस के तहत में भी अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कुछ घंटे के अंदर ही इस संदिग्ध डेड बॉडी की पहचान किशोर बैकरा के रूप में की जा करके इस पूरे प्रकरण में संलिप्त 4 आरोपी, जिसमें अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा, विनय यदु, सूर्यकांत यदु को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह पर्व भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन का दुर्लभ अवसर है, जब भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं। रायपुर में इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन बड़े स्तर पर होगा। इस मौके पर राज्यपाल रामेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। विधायक ने बताया कि रथ यात्रा धार्मिक एकता और श्रद्धा का प्रतीक है और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन में हजारों श्रद्धालु शामिल होने की भी उम्मीद है। जब सबके सुरक्षा चक्र जगन्नाथ जी है तो क्या सुरक्षा काम आएगा। फिर भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से निवेदन किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी तरह से करेंगे और निश्चित ही भगवान की यात्रा में कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान के 2 बड़े हाथ, भगवान बोलते हैं मेरा हाथ नहीं है, पकड़ नहीं सकता, पैर नहीं है, दौड़ा नहीं सकता, और मेरे 2 बड़े आँख है, मैं दे सकता हूँ और उसको दंड दे सकता हूँ। जय जगन्नाथ। इतना भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता है। भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान अपना सिंहासन छोड़ के निकलते हैं, परंतु कोई देवी देवता विश्व में अपना सिंहासन छोड़ के एक बार प्रतिष्ठा होने के बाद नहीं निकलते, परंतु जगन्नाथ जी ऐसे देवता हैं, कलयुग के साक्षात देवता हैं, जो अपने सिंहासन छोड़ के भक्तों को दर्शन देने। इधर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 24 जून 2025 को प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास योगी बाबा कांति अग्रवाल के फार्म हाउस पर छापा मारा। वहां से 1.993 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। योगी कांति अग्रवाल को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने फार्म हाउस से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। आरोपी पिछले 20 वर्षों से गोवा में योग आश्रम चला रहा था और विदेशी पर्यटकों को योग सिखाता था। उसकी विदेशी यात्राओं व एनजीओ संस्थाओं की भी जांच की जाएगी। थाना डोंगरगढ़ को पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रज्ञागिरी पहाड़ी के आसपास एक फार्म हाउस है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शाम को होता है, जिसके तारतम्य में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ, जो एनडीपीएस के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर। इधर धमतरी के थाना रुद्री के सिंचाई विभाग के चौकीदार ने खुद को चाकू से घायल कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस बीच थाना कोतवाली के सदर बाजार में तेज रफ्तार कार ने अन्य वाहनों को ठोकर मारी। एएसपी ने कहा कि यह सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर मामला है, भविष्य में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे।
अभी कल रात्रि में एक सूचना आई थी कि एक तेज रफ्तार वाहन के द्वारा बहुत सारी गाड़ियों को ठोकर मारते हुए चलाया गया है, जिसमें हमने अभी सुबह से उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर आ गया है। हम अभी हमारी टीम लगी हुई है, जिसमें जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया उसको बहुत जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें अपराध जो सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्रवाई। मामला कैसे बढ़ेगा? और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।